जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके देखने का पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि खेती से अच्छी कमाई हो। देखिए, आप खेती बाड़ी से महीने के लाखों रुपए कमाए, इस तरह का तो मैं वादा नहीं कर सकता। पर आपकी इस वीडियो को देखने के बाद में इतनी कमाई तो होगी कि जितना कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति करता है। यानी कि आपकी इतनी कमाई होगी कि आपका रोजमर्रा का खर्च चल सके और आपकी थोड़ी बहुत सेविंग भी होगी। कैसे होगी? तो मैं इस वीडियो में आपको अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली उन 14 फसलों की जानकारी दूंगा, जिनका आने वाले महीनों में हमें भाव अच्छा देखने को मिलेगा और जिनकी मंडी में सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी। वैसे तो हम अगस्त के महीने में 40 फसलें लगा सकते, पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 14 फसलों की जानकारी ही दूंगा। मैंने इन फसलों को 6 से 7 ग्रुप में डिवाइड किया है और प्रत्येक ग्रुप में 2 या 2 से अधिक फसलों का चुनाव किया है, जिनमें से हम कुछ फसलों को एक साथ एक ही खेत में लगा सकते, यानी कि हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे, और कुछ फसलों को अलग अलग लगाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर। ग्रुप है टमाटर और गेंदा। आप अगस्त के महीने में टमाटर और गेंदा इन दोनों फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते, और अगर नर्सरी तैयार है तो अपने खेत में टमाटर और गेंदा के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। अगर आप टमाटर की फसल के साथ में गेंदा की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले टमाटर की 2 लाइन के बीच की दूरी 5 फीट रखिए और टमाटर के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रखिए। अब देखिए, इन 2 लाइन के बीच में आपको गेंदे की एक लाइन लेना है और आपको गेंदे के 2 पौधों के बीच की दूरी भी 1.5 से 2 फीट के आसपास ही रखना है। इस तरह से आप टमाटर की फसल के साथ में गेंदे की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने जिस फील्ड में या फिर जिस खेत में टमाटर के पौधे लगाए, इसके चारों तरफ आप गेंदे के पौधे लगा सकते हैं। इस तरह से आप टमाटर की फसल के साथ में गेंदे की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, टमाटर का भाव तो इस साल कम चल रहा है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में आपको टमाटर का अच्छा भाव देखने को मिले। पर गेंदे का भाव अभी हाल फिलहाल 60, 70, 80 कुछ इस तरह का हमारे एरिया में चल रहा है, और आने वाले समय में आपको गेंदे के फूल का भाव और भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आप अगस्त के इस महीने में अगर नर्सरी तैयार नहीं है, तो इन दोनों फसलों की नर्सरी तैयार करें, और नर्सरी तैयार तो इन दोनों फसलों टमाटर और गेंदा को एक साथ एक ही खेत में जरूर लगाएं। अब हम दूसरे ग्रुप पर आते हैं, पर उससे पहले जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो? इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करो। हो गया लाइक? तो अब हम हमारे दूसरे ग्रुप पर जाते हैं, ग्रुप बी, जिसके अंदर हम फूल गोभी की फसल लेंगे और उसके साथ मूली की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। बारिश के सीजन में हमें फूल गोभी का सबसे अच्छा भाव देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपको फूल गोभी का मंडी भाव 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, कुछ इस तरह का देखने को भी मिल रहा है। पर आपको उसके लिए अगस्त के महीने में फूल गोभी के पौधों की खेत में रोपाई करना होगी। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार नहीं करी थी, तो वे अगस्त के महीने में फूल गोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। पर अगर आप फूल गोभी के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो यह सबसे सही समय रहेगा फूल गोभी की फसल से उत्पादन लेने के लिए। फूल गोभी के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते समय आप फूल गोभी की 2 लाइन के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 1 फीट रखना है। अब अगर आप फूल गोभी की फसल लगा रहे, तो इसके साथ में आप मूली की भी इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए। देखिए, बारिश के सीजन में मूली का भी हमें काफी अच्छा भाव देखने को मिलता है। कहाँ इंटरक्रॉपिंग करना है? तो हमने जिन क्यारियों में फूल गोभी के पौधों की रोपाई करी थी, उन क्यारियों की मेड़ों के ऊपर आपको मूली के बीजों की बुआई करना है, और मूली के 2 बीज की दूरी आपको 1 फीट रखना है। इस तरह से आप फूल गोभी की फसल के साथ में मूली की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा ग्रुप है, इसके अंदर गिलकी और करेला, ये 2 फसलें आती हैं। देखिए, ये दोनों हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं, और हम इन दोनों फसलों की खेती एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। बेल वर्गीय फसलों की जो बारिश के सीजन में बुआई है, वह किस तरह से करना है, पहले वह समझते हैं। देखिए, बेल वर्गीय फसलों की बुआई आप कुछ इस तरह से कर, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि जो भी हमारी एक क्यारी बनाए, अब यह क्यारी आप 3 से 4 फीट की दूरी पर रख सकते हैं।
अब इस क्यारी की जो चौड़ाई है वह 3 से 4 फीट रख सकते हैं। इस क्यारी के इधर की साइड आपको 2 या 3 फीट चौड़ी एक क्यारी बनाना है और इधर की साइड 2 या 3 फीट चौड़ी क्यारी बनाना है और इन क्यारियों में हम गिलकी के बीजों की बुआई करें। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी हम 1.5 फीट रखेंगे और हम इन क्यारियों में गिलकी 2 लाइन लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, तो आपको इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई कुछ इस तरह से करना है। अब देखिए, बेल वर्गीय फसलों की बारिश के सीजन में हमें मचान विधि से खेती करना है। जिस तरह से मचान का सेटअप तैयार करना है, तो मैंने आज से 2 या 3 साल पहले बेल वर्गीय फसलों की खेती मचान विधि से करी थी। हमने किस तरह से मचान लगाई थी, मैं आपको वह बताता हूँ। बीज बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में हमें खेत में बांस का सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हमें बांस की जो दूरी है वह हमें 10 फीट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इन बांसों को जीआई वायर के थ्रू एक दूसरे से बांध रखा है। यहाँ पर 1 फीट, 3 फीट और 5 फीट पर हमें जीआई वायर लगाना है। इन जीआई वायर पर हमने यहाँ पर धागा बांध रखा है और इन धागों के सहारे हमारे करेले की बेल ऊपर तक फैलती है। नीचे के जो 2 वायर है, 1 फीट और जो हमने 3 फीट पर लगाया है, यह हमको 18 नंबर लेना है और जो हमारा 5 फीट पर जो वायर लगा है यह हमको 24 नंबर लेना है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि ऊपर की साइड लोड ज्यादा रहता है, इसलिए हमें बड़े वायर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जो आप यह धागा देख रहे हैं, यह आपको कौन सी टेक्निक से बांधना है, इसके लिए आप यह वीडियो देखिए। ग्रुप डी, जिसके अंदर मक्का और मक्का के साथ में आप या तो सेम की फली की बुआई कर सकते हैं या फिर आप फ्रेंच बीन्स के बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। देखिए, हम मक्का की फसल के साथ में किसी भी एक पोल बीन्स यानी कि जिसकी बेले जाती है उसकी बुआई कर सकते हैं। किस तरह से करना है, तो आप मक्का के बीजों की बुआई कर ले। उसके 2 वीक के बाद में आपको मक्का के पौधे के दोनों साइड यानी कि 1 से 2 बीज आपको सेम की फली के या फिर फ्रेंच बीन्स के लेना है। इस तरह से जब आपके मक्का के पौधे की हाइट बढ़ेगी, तो जो हमारी यह बेल है, इसे आपको मक्का के पौधे के सहारे सहारे ऊपर की तरफ लेकर जाना है। वैसे तो इसे 3 सिस्टर इंटरक्रॉपिंग मेथड कहते हैं, जिसके अंदर कद्दू की फसल भी आती है, पर हम बारिश के सीजन में कद्दू की खेती नहीं करते, इसलिए आप सिर्फ मक्का की फसल के साथ में फ्रेंच बीन्स की बुआई करें। इस तरह से जब आपको मक्का की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा, तो उसके थोड़े ही दिनों के बाद में आपको फ्रेंच बीन या फिर जो हमारी सेम की फली है उससे भी उत्पादन मिलने लग जाए। इस तरह से एक ही खेत पे आप 2 फसलें बोएंगे, तो आपको इन दोनों फसलों से जो आपकी कमाई है वह दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 1 एकड़ से 2 एकड़ जितनी कमाई होगी। अब जो मैं आपको 2 फसलें बताने जा रहा हूँ, इन दोनों फसलों का भाव हमें बरसात के सीजन में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। ये 2 फसलें हैं, भिंडी और धनिया। और अच्छी बात यह है कि आप इन दोनों फसलों की खेती एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। भिंडी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करना है, पहले वह समझते हैं। हम भिंडी की फसल के साथ धनिया की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छे से तैयारी कर लें, जिसमें 2 बार गहरी जुताई और 1 बार पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर दें। अब आप खेत में क्यारियों का निर्माण करें। एक क्यारी की लंबाई आप 25 से 30 फीट रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट रख सकते हैं। यह क्यारियां एकदम समतल होनी चाहिए और इनमें पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले भिंडी के बीजों की बुआई करें। भिंडी के बीजों की बुआई करने के लिए आप अपने इन क्यारियों में कुछ इस तरह से 3 रो बना लें। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, इसमें आपको एक लेबर लगेगा और एक आप खुद लगेंगे। इन क्यारियों में 3 लाइन बना लें और प्रत्येक लाइन की दूरी हमें 1-1 फीट रखना है। क्यों? क्योंकि हम भिंडी की भी 2 लाइन के बीच की दूरी 1-1 फीट ही रखेंगे। अब भिंडी के बीजों की आप इन लाइनों में बुआई कर दें और बीज से बीज की दूरी भी आप 1-1 फीट ही रखें, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, बीज से बीज की दूरी 1 फीट। अब जब भिंडी के बीजों की बुआई हो गई है, इन भिंडी के बीजों के ऊपर
मिट्टी चढ़ाने से पहले धनिया के बीजों की बुआई करना है। हम धनिया के बीजों की बुआई इन क्यारियों में दो जगह पर कर सकते हैं। पहला, भिंडी के जो दो बीज है उनके बीच में जो 1 फीट की जगह खाली पड़ी है वहां पर आप धनिया के बीजों की बुआई कर सकते हैं। या फिर इन क्यारियों में आप छिड़कन विधि की सहायता से भी धनिया के बीजों की बुआई कर सकते हैं। और जब आप बीज को छीड़ दें या फिर डाल दें, उसके बाद में कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। गार्डनिंग रेक की सहायता से हमें मिट्टी एक पतली सी लेयर चढ़ाना है ताकि हमारे बीज का जमाव अच्छी तरह से हो। इस तरह से आप भिंडी की फसल के साथ धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने खुद ने भिंडी की फसल के साथ में आज से 1 साल पहले धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग करी थी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते। अब जो मैं आपको 3 फसलें बताने जा रहा हूँ, इन तीनों फसलों की खेती हमें अलग अलग करना है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग नहीं करना है, अलग अलग करना है। ये 3 फसलें हैं, पत्ता गोभी, बैंगन और खीरा। देखिए, बारिश के सीजन में और आने वाले ठंड के सीजन में हमें बैंगन का काफी अच्छा भाव देखने को मिलता है। वैसे तो बैंगन की भारत में कई सारी वेराइटी है और कई तरह के बैंगन का मार्केट में अलग अलग भाव मिलता है। आपके एरिया में इन वेराइटी में से या फिर इस टाइप के किस तरह के बैंगन का आपके एरिया में भाव मिलता है, आप उस वेराइटी का चुनाव कर लीजिए और फिर उसके बीजों की बुआई अपने खेतों में कर दीजिए। बैंगन की खेती किस तरह से करना है, किस तरह से हम बारिश के सीजन में बैंगन की फसल से उत्पादन ले सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पत्ता गोभी का भी फूल गोभी की तरह ही बारिश के सीजन में काफी अच्छा भाव देखने को मिलता है और आप अगस्त के इस महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और पत्ता गोभी के पौधों की खेत पे रोपाई भी कर सकते हैं। खीरे का बारिश के सीजन में भाव तो अच्छा मिलता है, पर खीरे की खेती करना बारिश के सीजन में थोड़ा टफ है। आप चाहते हैं कि मैं बारिश के सीजन में खीरे की खेती किस तरह से करें, इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आओ तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं खीरे की खेती किस तरह से करें बारिश के सीजन, इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आऊं। तो इस तरह से आप अगस्त के महीने में इन 14 से 15 फसलों को लगाकर आने वाले महीनों में काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाँ, लाखों में कमाई नहीं होगी, पर इतनी अच्छी कमाई तो होगी जितनी एक नौकरी पेशा व्यक्ति करता है और एक किसान भाई स्वाभिमान से अपने जीवन को जी सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। जिनने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।